सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड हाइप। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने अपने S23 से OnePlus 15R पे अपग्रेड किया है। और एक्चुअली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या मैं 15R पे अपग्रेड करके डिसअपॉइंटेड हूँ या फिर मेरा कैसा एक्सपीरियंस है कमिंग फ्रॉम द S23। अच्छा, S23 और S24 में कोई खास मेजर डिफरेंस है नहीं, तो इस वीडियो को आप S24 के रेफरेंस में भी ले सकते हो कि इफ़ यू आर यूजिंग S23 और S24 देन अपग्रेडिंग टू OnePlus 15R आपको कैसा फील होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि why I upgraded to OnePlus 15R from the Samsung S23। So the main reason was कि इसका जो बैटरी बैकअप अब हो गया है वो बहुत बेकार हो गया, बहुत घटिया हो गया है। The SOT that I am getting right now is approx 3 hours on using on mobile data, and if I am using it on Wi-Fi then I am getting about 3.5 to 4 hours। तो इतना कम बैटरी बैकअप जो मुझे मिल रहा है, इस SOT इतना कम मिल रहा है कि आई हैव टू चार्ज माई मोबाइल फॉर अबाउट 3 to 4 टाइम्स ए डे। और ये इतना, मतलब अगर मैं हैवी यूज़ करता हूँ कभी फ़ोन का तो दिन में 3 बार तो मुझे चार्ज करना ही पड़ता था। तो इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि मुझे OnePlus 15R की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि अभी मार्केट में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर है। इफ़ आई अपग्रेड टू S24 तो वहाँ पे फिर मुझे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है उसमें कि उधर भी बैटरी कैपेसिटी तो 4000 mAh ही है। तो ओवर द टाइम अगर अभी SOT उसमें 5 आवर्स तक मिलता भी होगा तो नेक्स्ट ईयर वैसा ही इसके जैसा उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इस रीज़न से मैंने OnePlus 15R पे अपग्रेड किया ड्यू टू इट्स बैटरी एंड्योरेंस। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस दोनों फ़ोन को मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा ताकि आपको फील हो थोड़ा डिफरेंस कि दोनों फ़ोन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या क्या है, ताकि अगर आप कोई ऐसे आईफोन 13 टाइप के फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हो या फिर S23 को, एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू अपग्रेड टू दिस 15R तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सुविधा मिले। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की। तो आप देखो OnePlus 15R एक मैसिव फ़ोन फील होता है। आप देख सकते हो ये करीब 6.83 इंचेस का है 15R, और ये सैमसंग का जो S23 है ये 6.1 इंच का है आई थिंक। एंड S24 का भी कुछ यही साइज़ है, 6.1 टू 6.2 इंच। तो ये जो साइज़ है ना S23 का, काफ़ी परफेक्ट साइज़ हो जाता है आप मेरे लिए। आई एम यूज टू दिस क्योंकि इसके पहले मैं आईफोन 13 यूज़ कर रहा था। तो जब मैंने आईफोन 13 से S23 पे अपग्रेड किया तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है फ्रंट में S23 में। बट 15R में क्या है कि जो साइड फ्रेम्स हैं वो मेटालिक है। बैक में आपको ग्लास मिलता है लेकिन फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 नहीं मिलता है। यहाँ पे 7i का प्रोटेक्शन मिलता है जो कि विक्टस 2 जैसा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। खैर, इससे खैर कोई ज़्यादा फर्क आपको पड़ने वाला है नहीं। अगर आप सनलाइट में देखोगे दोनों फ़ोन को तो ऑब्वियसली 15R में क्योंकि 1800 HBM का आपको ब्राइटनेस मिल जाता है सनलाइट में, तो आपको सनलाइट में विजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो 15R में, दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 15R जो है ना वो सनलाइट में ज़्यादा आपको विजिबल रहेगा। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जैसे अभी ठंड का मौसम है हमारे यहाँ, तो जो मेटालिक फ्रेम्स वाले जितने भी फ़ोन्स होते हैं ना गाइस, जैसे आईफोन भी था और ये भी है, तो इसका जो मेटल पार्ट है उसको जब आप टच करते हो तो आपको ठंडा ठंडा सा थोड़ा अच्छा फील होता है, राइट? अपने गाल पे आप टच करो, हाथ पे टच करो। बट इस 15R में जो इसका ये लोग मेटालिक फ्रेम कह रहे हैं, बट इसको टच करने पे कुछ ऐसा ठंडा ठंडा मुझे फील होता है। अगर आप अपनी चीक्स पे टच करोगे तो होगा, बट आपके हाथों में ऐसा ठंडा कुछ लगेगा नहीं। तो आपको शायद लग सकता है कि ये मेटल नहीं है, बट गाइज ये भी एल्यूमिनियम का फ्रेम है, मेटल फ्रेम है। अगर लुक्स की बात करो तो दोनों फ़ोन को मैंने साइड बाई साइड रखा है तो OnePlus 15R ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैसिव फील होता है। डिज़ाइन की बात करें, दोनों फ़ोन अच्छा लगता है। दोनों फ़ोन देखने में अपने अपने हिसाब से S23, S24, S25 कॉम्पैक्ट फ़ोन के मामले में गुड लुकिंग फ़ोन है, और 15R भी मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मेरा तो ये ट्रांजिशन फेज़ है इतने छोटे फ़ोन से बल्कि फ़ोन पे जाने के लिए। तो ये तो मैं अभी ट्रांजिशन फेज़ में हूँ, बट काइंड ऑफ मैंने इसे एक्सेप्ट किया, मुझे अच्छा लग रहा है। ये फ़ोन जो है ये पॉकेट में आपके आसानी से फिट हो जाता है। इसमें थोड़ा डबल हैंडेड यूज़ आपको करना होगा 15R को, जबकि सैमसंग के S23, S24, S25 आईफोन के जितने भी बेस मॉडल हैं उनको यूज़ करने में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरा 15R को लेने का जो प्राइमरी रीज़न ये भी था कि OnePlus ही एक ऐसी अकेली कंपनी है जिसने अपने डिस्प्ले पे लाइफ टाइम ग्रीन लाइन इशूज़ के लिए कुछ रिप्लेसमेंट क्लेम कर रखा है कि अगर आपके फ़ोन में कभी भी ग्रीन लाइन इशू आता है तो दे विल रिप्लेस इट फॉर फ्री। बट मैं अभी आईफोन 13 यूज़ कर रहा था 3 महीने पहले, तो उसमें मेरा पिंक लाइन आ गया अपडेट के बाद, और एप्पल का ऐसा रिस्पॉन्स था कि वारंटी खत्म हो गई है, नाउ दे कांट डू एनीथिंग, सो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट
they are giving you faulty update. I have also made a video on the green line issue much before my phone got the green line. But this is the real issue in today's smartphone industry, that no brand cares for you. They will push faulty update, it will bring green line issue to you, it will degrade your battery life, and at the end you are left with nothing. इसीलिए वन प्लस की तरफ जाने का मेरा एक ये भी एक मेजर रीज़न था कि मुझे कोई फ़ोन अगर मैं ख़रीदता हूँ तो मुझे चाहिए कि वो 4-5 साल चले, क्योंकि इफ़ वी आर गिविंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू यू, टू एनी ब्रांड, तो हम लोग एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि फ़ोन इज़ गेटिंग 4 to 6 ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और 3 साल के बाद फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ही अगर ख़राब हो जाए तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। दैट्स वाई मैंने वन प्लस के 15R को इसलिए भी ख़रीदा है कि वन प्लस इज़ द ओनली ब्रांड जो कि ग्रीन लाइन इशूज़ में आपको हेल्प करता है। सैमसंग भी कभी कभी करता है, बट मोस्टली ये लोग भी कुछ हेल्प नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के कैमराज़ की। तो आप देख सकते हो S23 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। कैमरा के मामले में फ़ोन बहुत अच्छा है। S24, S25 कैमरा में कोई कंपैरिजन ही नहीं है वन प्लस के किसी भी फ़ोन से, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका जो मेन कैमरा है फ्रंट कैमरा, वो आपको जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो प्राइमरी सेंसर है 15R का, वो अच्छा प्रोसेस कर देता है, ठीक है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो कहीं ना कहीं मुझे S23 से मे भी कभी कभी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस दे रखा है। तो अगर आप फोटोज़ वोटोज़ को लेते हो तो फ्रंट कैमरा आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली S23 का जो स्किन टोन है, जो कलर्स जैसे ये पंची कलर्स को मेंटेन करता है, तो S23 का कैमरा ही मुझे एनी टाइम पसंद आ रहा है। तो मैंने तो इस फ़ोन को अपना सेकेंडरी फ़ोन रखा है एज ए कैमरा फ़ोन। तो मुझे इस फ़ोन के साथ इसमें, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इसका कैमरा कैसा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। अब मेन बात है ना बुलका, चिपसेट के मामले में इसमें वन प्लस ने यूज़ किया है स्नैपड्रैगन 8 Zen 5 प्रोसेसर, जो कि एक्चुअली वर्ल्ड का फर्स्ट फ़ोन है 15R जिसमें ये वाला चिप यूज़ किया है, स्नैपड्रैगन 8 Zen 5 प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है गाइस। डेली यूजेस में मैं अभी 21 से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और आज 26 दिसंबर है जब इस वीडियो को बनाया जा रहा है। रात के 12 बजे मैं इसको भी बना रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि इस 5-6 दिनों में ये फ़ोन मुझे अच्छा फील हुआ है। बहुत स्नैपी है, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, एनिमेशन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए भी हेविली ऑप्टिमाइज्ड है। खैर मैं गेमर नहीं हूँ, बट ये फ़ोन गेमिंग फ़ोन है, तो अगर आप गेम खेलते हो, BGMI कोई भी गेम, तो आपके लिए ये फ़ोन बहुत अच्छा हो सकता है। बस यही कंडीशन है, कैमरा से आपको ज़्यादा कुछ खास मतलब होना नहीं चाहिए। तो मेरे लिए जो वन प्लस का 15R है, ये बेसिकली एक कैमरा फ़ोन नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। प्राइमरी फ़ोन है मेरा, इसमें मैंने सिम कार्ड लगा रखा है, इससे मैं वीडियो कॉल्स करता हूँ, बैंकिंग ऐप्स यूज़ करता हूँ, और सैमसंग से मैंने अपने सारे सिम को हटा दिया है। अब इस फ़ोन में सब कुछ तो अच्छा है नहीं। खैर इसमें जो UFS 4.1 यूज़ किया गया है, रैम आपको पता है LPDDR5X है, तो इसके कारण फ़ोन काफ़ी फास्ट अच्छा फील होता है, ठीक है। कैमरा इस फ़ोन का एक वीक पॉइंट है, बट इतने इतने प्राइस पॉइंट पे वन प्लस को कैमरा तो सही देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने प्राइस तो अपने फ़ोन का इंक्रीज़ कर दिया। अगर ये 40,000 में आता है इसका बेस वेरिएंट, तब कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ रहता तो हम लोग एक्सेप्ट भी कर सकते थे। बट अभी थोड़ा तो एटलीस्ट टेलीफोटो लेंस देना चाहिए था, नहीं तो एटलीस्ट इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसको इम्प्रूव कर देते। खैर ये सब तो इसने किया नहीं है। और इसमें इतने अच्छे प्रोसेसर, इतना फास्ट स्टोरेज होने के बाद भी USB 2 का आपको सपोर्ट मिलता है, जिससे आप डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो ये काफ़ी स्लो हो जाता है। बल्कि मेरे S23 में, S24, S25 कोई भी फ़ोन अगर आपके पास है, तो यहाँ पे USB 3 Zen 1 या फिर Zen 2 का यूज़ किया गया है, और डिफरेंस काफ़ी डे एंड नाइट का डिफरेंस है। यहाँ पे आप 10 GB डेटा को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 10, 15, 20 मिनट, पता नहीं 10 मिनट, 15 मिनट तो लग ही जाएगा, बट इसमें आप सेकंड्स में कर सकते हो, विद इन 30 सेकंड्स टू 1 मिनट आप 10 GB, 20 GB, 30 GB डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने एक्सटर्नल SSD में। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने फ़ोन से जब यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ, कुछ भी मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है तो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। बट सिंस मेरे पास 2 फ़ोन है तो इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व है। मैं अपने इस फ़ोन से यहाँ पे नियर बाई शेयर, क्विक शेयर के थ्रू, जो कि एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड कंपैटिबल होता है, आप अपने फ़ोन में कोई भी फ़ोटो पे जाओगे सैमसंग में या फिर वन प्लस में, तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आता है क्विक शेयर, और दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन्स में नियर बाई शेयर। तो वो बहुत लाइटनिंग फास्ट स्पीड से एयर ड्रॉप की तरह, जैसे हमारे आईफोन्स में होता है, डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। तो मेरे लिए अब एक एडिशनल स्टेप हो गया, इससे वन प्लस 15R से कोई भी डेटा मुझे SSD में डालना है तो पहले मैं उसे अपने S23 में क्विक शेयर करूँगा, देन आई विल कनेक्ट माई SSD, और यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करूँगा, फिर लैपटॉप में लूँगा। तो एक एडिशनल स्टेप है। खैर इस 15R से मुझे अपने आईपैड में कोई डेटा ट्रांसफ़र अगर करना हो तो वो काफ़ी इसने आसान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अपने आईपैड में O+ कनेक्ट ऐप को यूज़ करके, जो कि नेटिव है, जो कि एक वन प्लस का ही अपना ऐप है, तो इसको यूज़ करके मैं डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जो कि मुझे एप्पल के एयर ड्रॉप से ज़्यादा फास्ट लगा। और गाइज़ इस फ़ोन को, क्योंकि अब मेरे पास आईफोन है नहीं और मैं एप्पल के इकोसिस्टम में ही हूँ, आईफोन को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ग्रीन लाइन इशू में मुझे एप्पल ने हेल्प नहीं किया, आई स्विच टू एंड्रॉइड, ठीक है। अब S23 में मुझे क्रॉस प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी इशूज़ था, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी फ़ोन नंबर कॉपी कर रहा हूँ, OTP कॉपी कर रहा हूँ, तो आई वांट कि मेरे
लैपटॉप पे मैकबुक पे वो सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो। आई डोंट वांट टू टच माई मोबाइल एवरी टाइम हियर एंड देयर। तो इस रीज़न से यहाँ पे क्या है कि ओ प्लस कनेक्ट ऐप मेरे मैकबुक में भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस फ़ोन को पूरा मिरर कर सकता हूँ मैं, जैसे आईफोन को हम लोग करते हैं वो सारा मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, क्या है पता नहीं, कि सेम वाईफाई नेटवर्क पे जब हम लोग रहते हैं अपने घर में तो वो कनेक्टिविटी इशू आता है। लैपटॉप जो है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बट जब मैं इसके मोबाइल डेटा से कनेक्ट करता हूँ, इसके हॉटस्पॉट से जब मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ तो वो कनेक्ट हो जाता है। खैर वो सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाएगा, इसका कोई इशू है नहीं। अब है मेजर रीज़न जिसके कारण मैंने 15R लिया है ओवर अदर फोन्स, वो है प्रोसेसर, पहली बात। सेकेंड, फास्ट स्टोरेज, ये सब तो है ही। थर्ड पॉइंट है बैटरी। अब इस फ़ोन में मुझे 2 to 3 आवर्स का एसओटी मिलता था मेरे यूजर्स पे, दिन में 3 बार मैं चार्ज करता था। नाउ दिस फोन इज़ ए बीस्ट इन बैटरी। मेरे यूजर्स में ये मुझे रोज का 10 से 12 घंटा का एसओटी देता है, ठीक है। अगर मैं लगातार 12 घंटे फ़ोन को यूज़ करूँ तो ये फ़ोन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जैसे अभी मैं जनरली फ़ोन पे ज़्यादा रह रहा हूँ तो मुझे ये एक दिन में एक बार चार्ज करना पड़ रहा है। अदरवाइज जैसा मेरा यूजर है 3 to 5 आवर्स पर डे, ऐसा वीडियो कॉल कुछ भी ऐसा काम, तो ये मुझे 2 दिन भी लास्ट कर सकता है, नहीं नहीं तो 1.5 डेज तो ये लास्ट करेगा ही, जिसका जो मेन रीज़न है मेरा ये फ़ोन लेने का। तो 15R को बेसिकली मैंने लिया है इसके बैटरी के कारण प्लस इसके प्रोसेसर के कारण, और कोई खास रीज़न मुझे लगता नहीं है वाई आई चोज दिस, क्योंकि S23 हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर यू। और S24 S25 इज़ ए गुड पैकेज, क्योंकि अभी S24 भी मैं देख रहा था फ्लिपकार्ट पे आपको 38 to 40 थाउजेंड में मिल जाता है, विच इज़ ए प्रीमियम फ़ोन, राइट। S24 आई कैन अपग्रेड टू S24, बट मैंने अपग्रेड नहीं किया ड्यू टू बैटरी। अदरवाइज मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं इस पर अपग्रेड करता, बिकॉज आई डोंट वांट बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन है तो आई डोंट हैव एनी इशूज़ ऑल दो, बट इस फ़ोन को जब आप इससे कंपेयर करते हो तो इस फ़ोन में बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स भी हैं। जैसे इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन, बट मैं वायरलेस चार्जिंग बहुत रेयरली कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो इट इज़ नॉट ए बिग डील फॉर मी। बट एक प्रॉब्लम है जो मेरे लिए एक बड़ा डील ब्रेकर है, ये जो वन प्लस 15R है, यहाँ पे ये वन प्लस के सुपर हुक चार्जर से चार्ज होता है, और पीडी चार्जर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज हो जाएगा। बट मैंने इसको 50 to 100% जब चार्ज किया अपने पीडी चार्जर से, तो ये करीब 1 घंटे में 98% हुआ 50% से। और अगर आप इसके सुपर हुक चार्जर से चार्ज करोगे तो 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली किसी थर्ड पार्टी चार्जर से आप चार्ज करोगे तो पीडी चार्जिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है, ये एक इशू है। अदरवाइज दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करोगे तो आईपी रेटिंग के मामले में जो 15R है ये इंडस्ट्री में अभी सबसे अच्छा आईपी रेटिंग आपको ऑफर कर रहा है, क्योंकि इसमें IP68, IP69, IP69 की रेटिंग मिल रही है, जबकि इसमें आपको सिर्फ IP68 की रेटिंग मिलती है। 69 और 69 के नहीं है S23 में। कैमरा सैम्पल्स वीडियोज़ को देखोगे भाई, तो कैमरा तो टॉप नॉच है S23 का इन स्टिल फोटोग्राफी, ठीक है। फोटो लेते हो तो पोर्ट्रेट मोड में तो 3x पे टेलीफोटो यूज़ करने का इस फ़ोन में जो मज़ा है, S23, 24, S24 अल्ट्रा, वो टॉप नॉच है। वन प्लस में आपको ये सब तो मिलने वाला नहीं है, टेलीफोटो लेंस है नहीं। बट इस फ़ोन का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा 15R का, कि यहाँ पे आप अपने बैक कैमरा से 4K में 120 FPS पे वीडियोज़ को ले सकते हो, जबकि S23 में अगर आप देखोगे तो S23 में जब आप वीडियो लेते हो ना तो आपको 4K में भी 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, 120 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है, और 8K में वीडियो लेने का ऑप्शन मिलता है। जो कि अगर आप S23 पे 8K में वीडियो लेते हो तो वो 30 FPS पे रिकॉर्ड होता है। बट भाई 8K पे वीडियो कौन लेता है, 8K पे बहुत गंदी क्लैरिटी आती है S23 में। तो S23 में जो 8K है वो कोई काम का नहीं है, और मैक्सिमम आप 4K में 120 FPS पे नहीं 60 FPS पे शूट कर सकते हो। वहीं वन प्लस 15R में आप 120 FPS पे शूट कर सकते हो, तो ये एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे इसमें। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो फ्रंट कैमरा है ना गाइज, उसमें 15R में आप 120 FPS पे नहीं, ओनली 30 FPS पे 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, जबकि यहाँ पे S23 में आप अपने फ्रंट कैमरा से भी 4K में 60 FPS पे शूट कर सकते हो। तो दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। बट कैमरा S23 का एनी टाइम रिलायबल है। मैं 2 साल से लगभग S23 यूज़ कर रहा हूँ एज माई कैमरा फ़ोन। जब मैं आईफोन यूज़ कर रहा था तब भी दिस वॉज माई कैमरा फ़ोन। आईफोन वॉज ओनली फॉर मेकिंग वीडियोज़, और आईफोन में नो डाउट वीडियो अभी भी सबसे अच्छा आईफोन में ही आता है, ऐसा मैंने नोटिस किया और ऐसा सब लोग भी बोलते हैं, और ये बात सच है। बट तो फोटोज़ के लिए मैं S23 रख रहा हूँ। आपको मैंने बताया फाइल ट्रांसफ़र के लिए क्विक शेयर से मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा या फिर अपने आईपैड में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मेरे यूज़र्स में इस फ़ोन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। बट एक मेजर इशू जो मुझे देखने को मिला भाई, वो था स्क्रीन फ्लिकरिंग ड्यूरिंग वीडियो कॉल्स इन इंडोर लाइटिंग कंडीशंस, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, और बहुत सारे लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स किया है कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद मुझे ट्विटर पे भी लोगों ने मैसेज किया है कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। मैंने वन प्लस पे कम्युनिटी, उसका वन प्लस का एक कम्युनिटी पोस्ट किया था मैंने वन प्लस के ऐप पे, कम्युनिटी ऐप है शायद,
वहाँ पे भी एक इंसान ने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ ऑल्सो हैविंग दिस इशू। तो ये एक सॉफ्टवेयर इशू है जिसको वन प्लस कब अपडेट करेगा पता नहीं। कल तो उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया अभी तक कुछ अपडेट के लिए, तो ये कब फिक्स होगा पता नहीं, बट होपफुली सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसको वन प्लस ठीक कर देगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइज़ मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने वन प्लस 15R के इशू के बारे में एक्सप्लेन किया था और फ़ोन का फुल रिव्यू किया था, उस पर इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड बेसिकली इन ए नटसेल बात ये है, कमिंग फ्रॉम आईफोन 13 to S23, I have also used S24, I have also used iPhone 15 for a while। इन सारे फ़ोन्स को यूज़ करने के बाद वन प्लस के कुछ और भी फ़ोन्स को मैंने यूज़ किया, नॉर्ड 4, CE, नॉर्ड 5। रिसेंटली इन सारे फ़ोन्स को मैंने लास्ट ईयर इस साल यूज़ किया है। तो इन सारे फ़ोन्स को यूज़ करने के बाद डू आई फील कि ये फ़ोन अच्छा नहीं है? भाई एवरीडे यूज़ में, डे टू डे यूज़ में आप कितना भी मल्टीटास्किंग करो, कुछ भी करो, फ़ोन हीट नहीं होता है। S23 फील्स हीट। S23 में आपको हीट फील होगा, इसके मेटल फ्रेम्स गर्म हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा हैवी टास्किंग करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो, मल्टीटास्किंग करोगे, वीडियो एडिटिंग करोगे, इट फील्स हॉट। बट ये जो फ़ोन है इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, इसका प्रोसेसर काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। तो वन प्लस का ये फ़ोन एक्चुअली डे टू डे यूज़ में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। AI के मामले में भी अगर आप देखो तो ये S23 सैमसंग के किसी फ़ोन से कम नहीं है। इसमें भी AI के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो AI भी इस फ़ोन में है। माइंड स्पेस इस फ़ोन का मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ मुझे इस फ़ोन में अच्छा लगा कि S23 में ना मुझे जाइरोस्कोप नहीं मिलता था। मैं कोई डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है कैसे पता करूँ? S23 में ऐसा कोई ऐप नहीं, जबकि आईफोन में हमारे पास ऐसा ऐप होता है। इसमें है, इसमें आपको बहुत सारे सेंसर्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाइरोस्कोप है, ठीक है? तो ये मैं मिस कर रहा था एंड्रॉइड में। सैमसंग के किसी फ़ोन में मुझे जाइरोस्कोप नहीं देखने को मिला, यहाँ पे मिला। देन यहाँ पे मुझे IR रिमोट मिलता है, जिससे मैंने अपने सैमसंग के इस मॉनिटर को कनेक्ट कर रखा है। मेरा एटमबग का फ़ैन है, उसको भी मैंने कनेक्ट किया, वो भी कनेक्ट हो गया। अभी देखो इसके रिमोट से मैंने अपने सैमसंग के मॉनिटर को ऑन कर लिया, देखो। तो ये सैमसंग के मॉनिटर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, ऑन ऑफ। आप देखो मैं बटन दबा रहा हूँ, ऑन ऑफ ये हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल कि अगर कोई IR ब्लास्टर आपको दे रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई बुरी बात तो है नहीं। और इस फ़ोन में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि इसमें वाईफाई 7 का सपोर्ट दे रखा है, जबकि और सारे ब्रांड्स वाईफाई 6 ही दे रहे हैं, ब्लूटूथ 5.4 दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 6 वाईफाई 7 का सपोर्ट मिल रहा है। NFC दोनों फ़ोन में है गाइज। यहाँ पे आप सैमसंग पे, गूगल पे अपने कार्ड्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप गूगल पे, क्रेड ऐप या फिर अपने बैंकिंग ऐप, आई मोबाइल, ये सब में टैप टू पे वाले सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। तो कहीं पे कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा है ये फ़ोन। बट ये फ़ोन, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया, सबको टारगेट नहीं करता है। एक वैसे यूज़र को लेना चाहिए हु इज़ अवेयर कि वो क्या ले रहा है। बिकॉज इतने प्राइस को पे करके एक नॉर्मल इंसान के मन में क्या परसेप्शन होता है कि इफ ही इज़ पेइंग दिस मच ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग। बट दिस फोन विल नॉट ऑफर यू एवरीथिंग। दिस इज नॉट एन ऑलराउंडर फोन। दिस इज नॉट ए ऑलराउंडर फोन एट ऑल। दिस इज फॉर स्पेसिफिक पीपल। अगर आप गेमर हो, परफॉर्मेंस चाहिए, ये फ़ोन आपके लिए। यू वांट बैटरी एंड्योरेंस, बहुत अच्छा फ़ोन है आपके लिए। इफ़ यू नो द ट्रेड ऑफ्स कि इस फ़ोन को लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, देन नो फोन इज़ बैड फॉर यू आई थिंक। सो इट इज़ जस्ट दैट यू शुड बी अवेयर कि व्हाट यू आर परचेजिंग। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको इस फ़ोन से क्या चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा कि हु शुड बाय दिस फ़ोन एंड हु शुड अवॉइड दिस। एंड आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, 70% of you who is watching this video will not go for this phone, because when we are buying a phone generally we have one phone, right? And we want कि उसका कैमरा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो इस फ़ोन में दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, राइट? तो यही बात है। और बाकी वन प्लस का एक इससे पहले एक फ़ोन आया था 13S, तो उसको मैंने अवॉइड किया क्योंकि इट वाज ऑब्वियसली थोड़ा इससे ज़्यादा कॉस्टली भी है, बैटरी भी थोड़ी इससे कम है, एंड प्रोसेसर आई थिंक मोर और लेस ऐसा ही है। बट दिस फ़ोन लुक्स गुड, राइट? तो मैंने इसको ले लिया और इसका बहुत हाइप भी था थोड़ा, तो मैंने इस फ़ोन को लिया। दिस इज़ माई फर्स्ट वन प्लस फ़ोन जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर में और भी वन प्लस के फ़ोन्स हैं, उन्हें मैंने यूज़ किया है, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम शिफ्टिंग टू ऑक्सीजन OS 16। तो ऑक्सीजन OS अगर वन UI से मैं कंपेयर करूँ तो मुझे कुछ कम नहीं लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे ना मुझे ऐप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं ऐप को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, तो बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा iOS से इंस्पायर्ड मुझे ऑक्सीजन OS 16 थोड़ा बहुत फील होता है, उसका कंट्रोल सेंटर। एंड सिंस आई वॉज एन आईफोन यूज़र 3 months बैक, मैं 3 साल से आईफोन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अदरवाइज मैं वन UI को तो बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, जब वन UI 4 या 3 चल रहा था तब से यूज़ कर रहा हूँ। एंड वन UI इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एंड्रॉइड स्किन। बट दिस इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे वन UI 8 से ये जो ऑक्सीजन OS 16 है अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है ना, वो बिना गुड लॉक ऐप को इंस्टॉल किए हुए कस्टमाइजेशन मुझे अच्छा मिल रहा है। जैसे लॉक स्क्रीन का जो एनिमेशन है, आप देखो लॉक स्क्रीन का एनिमेशन मुझे, इस डायनामिक वॉलपेपर, तो ये सब मुझे पसंद आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आईफोन से इंस्पायर्ड तो है, ठीक है।
हैप्टिक्स दोनों फ़ोन में मोर और लेस सेम है। इसका हैप्टिक्स मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अभी। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और स्पीकर की बात करें तो डिस्प्ले मोर और लेस मुझे दोनों का सेम लगता है। यहाँ पे सुपर एमोलेड 2x डिस्प्ले यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी डिस्प्ले जो टॉप नॉच है 1.5K डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जो कि DCI P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। तो दोनों डिस्प्ले बहुत अच्छा, आप इसमें HDR, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जहाँ पे आप वीडियो जो भी स्ट्रीम करना चाहते हो बहुत हाई क्वालिटी पे दोनों पे देख सकते हो। इसमें डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। इस फोन में डॉल्बी एटमॉस है। और वन प्लस का भी यहाँ पे कुछ होलो ऑडियो होता है, क्या है मैं आपको देखकर बता देता हूँ। तो वन प्लस में देर इज समथिंग कॉल्ड होलो ऑडियो। तो ये वन प्लस में आपको देखने को मिलेगा होलो ऑडियो। तो दोनों फ़ोन में कहीं ना कहीं जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो अच्छा मिल जाता है। तो आई डोंट फील कि मैं इस फ़ोन से S23, S24, S25 से अगर आप वन प्लस 15R पे शिफ्ट होते हो तो कहीं भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं होगा एक्सेप्ट कैमरा, बात यही है। और अगर आप उन 1-2% लोगों में से हो जो कि अपने हार्ड डिस्क में या फिर अपने SSD में डेटा ट्रांसफ़र करते हो, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा। बट एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव ऑल्टरनेटिव्स। अपने किसी सेकेंडरी एंड्रॉइड फ़ोन में ट्रांसफ़र करो जिसमें USB 3 का सपोर्ट हो, या फिर ऐसा कुछ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। और अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है तो जिसको ऐसा रिक्वायरमेंट है दे नो कि उन्हें क्या चाहिए। मैं फाइनली इस फ़ोन को लेकर रिग्रेट तो नहीं कर रहा हूँ, बट वन प्लस ने उस फ्लिकरिंग इशू को अगर फिक्स कर दिया तो ही, अदरवाइज मुझे अभी बहुत इरिटेशन होता है ये फ्लिकर को देख करके वीडियो कॉल में। तो गाइज पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है कि अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।